चूँकि हम लोग अपने वक्त से बहुत लेट हैं और बहुत से लोग यहाँ दूर दराज से आए हुए हैं, बहुत से लोग बनारस से आए हैं, ख़ासतौर पे एहतशामुल हक साहब, शमीम रियाज साहब और तमाम जो हमारे साथी हैं, शम्स अजीज़ साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम शुरू में होना था वो किसी वजह से जो है उसमें ताख़ीर हुई, ताकि हमारा मुशायरा जो है वो वक्त से शुरू हो सके। ये काम तो हम बीच में भी कर सकते हैं, तो अब इस काम को हम सोच रहे हैं कि इसी मौके पर कर लिया जाए तो ये बेहतर होगा। दोस्तों, ये रिवायत रही है कि कोई भी मेहमान जब आपके यहाँ आता है तो हम उसकी कोशिश करते हैं खातिर ख्वाह पजीराई करने की, उसकी तकरीम करने की, तो ये एक तरीक़ा भी है। आज की इस मुशायरे की सदारत उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर याकूब यावर साहब फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अयूब साहब से कि वो जहाँ कहीं भी हों वो आएँ और हमारे इस मुशायरे के सदर प्रोफेसर याकूब यावर साहब को की गुलपोशी करके और शाल पेश करके उनका खैर मकदम करें। प्रोफेसर याकूब यावर साहब का शुमार एक बड़े नक्काद के तौर पर भी होता है, वो मुतरजिम के तौर पर यानी ट्रांसलेटर के तौर पर भी उर्दू दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी कई किताबें जो है वो ट्रांसलेट होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं। 50 से ज़ायद किताबों के 70 से ज़ायद किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। 50 से ज़ायद किताबें जो हैं वो आपकी ट्रांसलेट हो चुकी हैं। 4 नावल आपके आ चुके हैं और 3 शेरी मजमूए आपके आ चुके हैं, अलिफ कलम गोयद, और अभी एक शेरी मजमुआ और आया है। मैं सर का खैर मकदम करते हैं और सर का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अब अदबी महफिलों में सर कम जाते हैं, लेकिन ये शागिर्दों की मोहब्बत है कि आप इतना दूर का सफ़र करके हमारी गुजारिश पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपके बेहद ममनून व मशकूर भी हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहतरम जनाब अयाज़ आज़मी साहब हैं। अयाज़ आज़मी साहब का ताल्लुक़ JNU से है। बड़ी बलाखेज़ शायरी करते हैं, वो जब शायरी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कसीमुद्दीन साहब से, जनाब अशफाकुर रहमान शरर साहब से कि वो आएँ और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अयाज़ आज़मी साहब की जो है गुलपोशी करें और उनको शॉल पेश करें और उनको मोमेंटो दें। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी जो मारूफ मुहक्किक रहे हैं उर्दू ज़बान व अदब में, उनके हवाले से आपका काम रहा है और इसी के हवाले से आपकी शनाख्त भी पूरी दुनिया में है। और इनके अलावा आप जो शायरी कर रहे हैं उन्होंने भी आपकी अपनी एक मुनफरिद और अलग पहचान बनाई है। मैं मोहतरमा कमर जहाँ साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी मेहमान शायरा मोहतरमा नसीमा निशा साहिबा को शॉल पेश करें और उनकी गुलपोशी करके उनका भी इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान मोहतरम जनाब औसाफ अहमद गुड्डू साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। आप मशहूर समाजी कारकुन हैं और इस इलाके में आपकी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त है। हम आपका भी इस मुशायरे में इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने इस मुशायरे में आने की जहमत गवारा की। इसके बाद मैं मोहतरमा अफशान रूमानी साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और मोहतरमा चेतना तिवारी साहिबा को जो है शॉल और मोमेंटो पेश करें। अफशान रूमानी साहिबा। हाँ, वो पहले मोहतरमा चेतना तिवारी साहिबा एक मुनफरिद लवो लहजे की कवित्री और शायरा। वो सिर्फ छूना है उसको, हाँ लगे कि पहना दिया गया। ठीक है। मैं इरफान अली मंसूरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और जनाब डॉक्टर बख्तियार नवाज साहब की जो है गुलपोशी करें और उन्हें शॉल पेश करें।
जनाब डॉक्टर बख्तियार नवाज साहब, कई शेरी मजमुओं के खालिक हैं और आपका एक तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ भी आ चुका है, नावल भी ज़ेर तरतीब है। इसके बाद मैं एहतशामुल हक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और मोहतरम जनाब आलम बनारसी साहब को जो है उनकी गुलपोशी करें और उनका इस्तकबाल करें। एहतशामुल हक साहब आइए। अरे क्लासिकी अंदाज के शायर हैं जनाब आलम बनारसी साहब। इसके बाद शमीम रियाज साहब से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ और हमारे करम फरमा जनाब डॉक्टर शाद मशरकी साहब को जो है उनकी गुलपोशी करके और शॉल पेश करके जो है आप उनका इस्तकबाल करें। हालांकि ये काम पहले होना था, लेकिन अब जो काम जैसे हो जा रहा है उसको हो जाने दीजिए। डॉक्टर शाद मशरकी एक मुनफरिद लबो लहजे का शायर, गुज़िश्ता 30-35 बरसों से शायरी कर रहे हैं। इसके बाद मैं शफात अली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और जनाब दानिश जैदी साहब की जो है गुलपोशी करके और शॉल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब दानिश जैदी साहब। इसके बाद मैं इरफान साहब से गुजारिश करता हूँ, इरफान साहब मुगल सराय, वो आएँ और जनाब शारिक फूलपुरी साहब को जो है उनकी गुलपोशी करें और शॉल पेश करें उनको। बाकी जो स्टेज पर बैठे ये मेहमान और मेज़बान दोनों की हैसियत से हैं, लेकिन मैं जनाब सुरेश अकेला जी को बुलाना चाहता हूँ। नहीं आइए आप सुरेश, और नहीं आइए आइए। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर रियाज अहमद साहब को कि वो आएँ और हमारे कवि और शायर सुरेश अकेला को जो है वो उनको फूल पहनाएं और शॉल गुलपोशी करें और शॉल पहनाएं। हाँ आइए डॉक्टर रियाज साहब। फूलपुर से हट गए ना। जमजम साहब से गुजारिश है कि वो जहाँ कहीं भी हों यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आए जल्दी से जल्दी। इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में जनाब जमजम रामनगरी साहब का भी बहुत अहम रोल रहा है। ख़ास तौर पर जो प्रिंट की शक्ल में जो चीज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो पोस्टर और वो जो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं की कारिस्तानी है। हम इनके लिए जो है जनाब ज़ुबैर अहमद साहब को गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और शायर जनाब जमजम रामनगरी की गुलपोशी करके और शॉल पेश करके जो है उनका इस्तकबाल करें। ज़ुबैर भाई। कोई और बचा तो नहीं है? अबू शहमा से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ।
कसीमुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप नौजवान खुशफिक्र शायर अबू शहमा की जो है गुलपोशी करें और शॉल पेश करें। अब्दुल रहमान नूरी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो भी आएँ। ये अदब नवाज अदब दोस्त भी हैं, शायरी तो बहरहाल करते हैं, सुबह से ही इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं शफात साहब से गुजारिश करता हूं कि आप जो है, अच्छा खुर्शीद आलम साहब जहाँ कहीं भी हो आए, खुर्शीद आलम साहब आइए। अब्दुल रहमान नूरी की जो है गुलपोशी करके और शॉल पेश करके उनका आप इस्तकबाल करें। खुर्शीद साहब भी यहाँ सुबह से मौजूद हैं और दोनों प्रोग्राम में बड़ी दिलजमई से मौजूद हैं। दोनों हजरात अब्दुल रहमान नूरी भी और ये दोनों लोग, अब तो कोई बच नहीं रहा ना, हाँ वही बच रहा। कसीमुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप भी माइक इधर आए, स्टेज पर आए। अरे आइए, शेर अब थोड़ी पढ़ना, आप शेर नहीं पढ़ना, इधर आइए स्टेज पर आइए, आप शेर तो ऐसे भी हैं, आइए। सुरेश अकेला जी से गुजारिश है कि आप जो है कसीमुद्दीन साहब को जो है की गुलपोशी करें और शॉल पहनें। अरे अभी 10 साल चल जाएगा और नौकरी में। हमारे दरमियान औसाफ अहमद गुड्डू साहब मौजूद हैं। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। और अशफाकुर रहमान शरर साहब से गुजारिश है कि आप हमारे रहनुमा जनाब औसाफ अहमद गुड्डू साहब की जो है वो गुलपोशी करें और उनको शॉल। हमारे तमाम प्रोग्राम में औसाफ अहमद साहब पूरी दिलजमई के साथ मौजूद रहते हैं और अपने कीमती मशवरों से भी नवाजते हैं कि प्रोग्राम को कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए। आप अदब दोस्त भी हैं, अदब नवाज भी हैं। रखिए इसको, चलिए। मैं डॉक्टर तमन्ना शाहीन साहिबा को भी गुजारिश करता हूं कि आप भी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरमा अफशा रुमानी साहिबा जहाँ कहीं भी हों आ जाएं। डॉक्टर तमन्ना शाहीन साहिबा आज सुबह से हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इनकी भी गुलपोशी और इनको भी शॉल पेश किया जाए। आप हमारे साथ ही BHU में हम लोगों का सफ़र साथ रहा है। आप इस वक्त जो है बसंता कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। सुरेश जी, शॉल है, शॉल है। हालांकि ये लोग भी सीनियर और जूनियर हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि एक सीनियर जब अपने जूनियर को जो है गुलपोशी उनकी करता है तो बहुत उम्दा। अब अनिल प्रवक्ता जी से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ ले आइए। आप बड़ा दूर से सफ़र करके हमारे इस मुशायरे में हमारी गुजारिश पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अयूब भाई से गुजारिश है, अयूब अहमद साहब से कि आप आएँ और जनाब अनिल प्रवक्ता जी को की भी गुलपोशी करें और शॉल पेश करें उनको। आजमगढ़ का सफ़र करके आप ख़ास तौर पर हमारे इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं और आपकी दूसरी अपनी ड्यूटीज़ भी हैं, उन ड्यूटीज़ को अंजाम देते हुए आप हमारे इस मुशायरे में आए हैं। हम आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। कोई ऐसा बचा तो नहीं है?
आकाश मिश्रा जी से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ ले आए। शमसुद्दीन शमसुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप आए और जनाब कवि और शायर आकाश मिश्रा जी की गुलपोशी करें और उन्हें शॉल पहनाएं। शमसुद्दीन साहब जहां कहीं भी हों। ज़िया असरी साहब से गुजारिश है कि आप भी आ जाएं। हालांकि आप लोगों की हैसियत मेज़बान की है, लेकिन आप इस मुशायरे में बैसियत शायर शिरकत कर रहे हैं। ज़िया असरी साहब आए। इरशाद अहमद, आप जो है धानापुर, इरशाद अहमद साहब से गुजारिश है कि आप आएँ और ज़िया एहसनी साहब की जो है गुलपोशी करें। थोड़ा सा जल्दी कर लें हम लोग ताकि जनाब आफ्ताब अहमद साहब से भी गुजारिश है। नदीम गाजीपुरी, आफ्ताब अहमद साहब नदीम गाजीपुरी के नाम से जो है वो शायरी करते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ ले आए। चलिए, मैं अजहर सर से गुजारिश करूंगा कि आफ्ताब सर को माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन बहरहाल ये सरअंजाम हुआ। आप तमाम का एक बार फिर से इस मुशायरे में दोबारा इस्तकबाल है।